अच्छा जी, अब मैंने स्पगेटी को पानी में 6 मिनट के लिए पकाया है और फिर पानी ड्रेन कर दिया और देखें स्पगेटी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे आप सॉस लें और उसको पैन में डाल दें और फिर कांटे और चम्मच से उसको अच्छी तरह मिक्सिंग करें। हमारा स्कैपुलिनी व्हाइट क्रीम सॉस इज डन। अब हम बनाते हैं वार्म पेयर सैलेड यानी वार्म नाशपाती सैलेड कलेजी के साथ। और उसके लिए सबसे पहले तो आप केनेंस के कलेजी का पैकेट खोल लें। और मैं केनेंस की कलेजी इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि एक तो बहुत साफ़ होती है, सेकेंडली मुझे वो डीवेन करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको कलेजी का पैकेट मिल जाता है। सबसे पहले आप कलेजी के पीस निकाल लें। फिर आप इनको हाफ करके साइड पे रख लें। इनकी शेप आपने इंटैक्ट रखनी है क्योंकि इस सैलेड में साबुत साबुत पीस की तरह जाएंगे। और ये है एक वर्जन या फ्यूजन वर्जन फोआ ग्रा का। फोआ ग्रा एक बहुत ही फैंसी डिश है जो बाहर के रेस्टोरेंट्स में मिलती है, जो गूस के लिवर से बनी हुई होती है। बेसिकली वो कलेजी होती है जो बहुत हल्की फ्राई होती है और फिर सर्व होती है। आज हम चिकन लिवर को फ्राई करेंगे और उसको नाशपाती के साथ सर्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आप एक हरी मिर्ची लें और उसको भी स्लाइस कर लें। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा अदरक लें और उसको स्लाइस कर लें। स्किन छोड़ दें क्योंकि कभी कभार अदरक की स्किन बहुत मज़े की होती है क्योंकि बहुत अच्छी तरह कैरामलाइज होती है। अब अदरक को आप बारीक स्लाइस कर लें। कभी कभार आप अदरक की स्किन इंटैक्ट रखा करें क्योंकि जब आप अदरक को फ्राई करेंगे तो स्किन कैरामलाइज हो जाती है और उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चलें जी, अदरक की रेडी। नेक्स्ट प्रेप, थोड़ा सा प्याज के आप स्लाइस कर लें। और ये देखें, ये मैंने कंसेंट्रिक स्लाइसेस किए हैं। उससे ये हुआ है कि अब प्याज में फ्लेवरिंग मुख्तलिफ तरीके से बाहर आएगी। और मैं यही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ टेस्ट ऑफ फ्यूजन में कि अगर आप वेजिटेबल्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से स्लाइस करेंगे तो आपके फूड में और मज़ेदार और यूनिक फ्लेवर्स आएंगे। चलिए जी, ये हो गया प्याज। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी बीन्स रख लें क्योंकि ये भी आपकी डिश में जाएंगी। और नाशपाती के आप बिल्कुल थिन स्लाइसेस करके रख लें। नेक्स्ट स्टेप, फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रखें और इसमें 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें। अब इसमें मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि यही विनेग्रेट बन जाए और मैं यही विनेग्रेट सैलेड में इस्तेमाल करूँ, अलग से विनेग्रेट ना बनाऊँ। जैसे तेल गरम हो, सबसे पहले आप प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दें। प्याज को आप सेंटर में ले आएं और उसको सेंटर में फ्राई करें, लेकिन फिर अदरक को उसके इर्द गिर्द इस तरह बिछा दें। या आप कंसेंट्रिक फ्राइंग कर रहे हैं यानी सर्कुलर फ्राइंग। और आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है और ज़्यादा इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं करना है। अब ऊपर से आप एक बड़ी चुटकी नमक की पैन में डाल दें इंग्रेडिएंट्स के ऊपर और थोड़ा सा सफ़ेद सिरका। नेक्स्ट स्टेप, जैसे फ्राई होना शुरू हो आप अदरक के साइड पे इस तरह सेट कर दें। ये करते हुए हरी मिर्च को भी आप पैन में डाल दें और फिर बीन्स। अब इनके ऊपर आप थोड़ा सा नमक छिड़कें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। फिर सफ़ेद सिरका लें और उसको पैन में इस तरह ड्रिजल करें। और बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी चीनी जो आप सेंटर में डालेंगे लेकिन कलेजी के ऊपर नहीं। अब आप कलेजी को फ्लिप करें और ये देखें कितनी खूबसूरती से ये बन रही है। और आग को आप थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि विनेग्रेट को ड्राई नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपको हरी मिर्च की खुशबू आए, आप
नाशपाती को लें और उसको सेंटर में इस तरह डाल दें, सजा दें और इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दें, थोड़ा सा नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। फिर आप ढकना लें और फ्राइंग पैन को कवर कर दें, आग ऑफ कर दें क्योंकि अब कलेजी भाप में पकेगी और सारे वेजिटेबल्स भी सैलेड के टाइम तक तैयार हो जाएंगे। और वो क्या टाइम है? वो प्लेट अप का टाइम है जो है नेक्स्ट।